नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर हम वॉल्यूम और स्पीच की तरफ चलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1937 में एक बात और कही। वो बातें जो कही बहुत ही निर्णायक भूमिका के साथ कही है। उन्होंने कहा कि इंसान होकर क्या रोटी कमाने के लिए स्वाभिमान भुला दोगे। वो समाज के लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात बताने की कोशिश करें कि अगर आप इंसान हैं तो क्या स्वाभिमान गंवा के आप रोटी कमाएंगे। रोटी कमाना है तो स्वाभिमान गंवा के नहीं, बल्कि स्वाभिमान से रोटी कमाने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब उस सभा में पहुंचे पुणे में, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं इस सभा में आया तो मुझे लगा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये सोच के आया था। लेकिन जब सभा में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के लोगों की स्थिति परिस्थिति देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तो उन्होंने उस संदर्भ में जो बातें कही तो उन्होंने कहा मैं इतना बहुत सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन 2 शब्द में आप लोगों को बताने की कोशिश कर सकता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी स्पीच में ये बात कही, वो बातें आपको बताने की कोशिश कर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आज तक मैंने केवल 2 बातों को लेकर हिदायत दी है। वो अपने समाज के लोग को कह रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के, यानी हम ये कह सकते हैं जो शोषणकारी समाज है, जो शोषण जिनका हुआ है, उस समाज के लोग को आगाह करते हुए कह रहे हैं, उनको चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि आज तक मैंने केवल 2 बातों के लिए हिदायत बरती है। पहला, मृत प्राणियों का मांस ना खाना, और दूसरा, जूठन नहीं खाना। ये 2 बातें हमने इस समाज के लोगों को बताई है और इसकी हिदायत दी है कि ये 2 काम नहीं करेंगे आप। उन्होंने कहा रोटी मांग कर ले आने की प्रथा के मैं बहुत खिलाफ हूँ कि आप रोटी मांग के ला के खाएं। और की तरह हम भी इंसान हैं, तो क्या रोटी के लिए अपना स्वाभिमान हम गंवा दें। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, ऐसी हालत में मैं आपको सलाह कैसे दे सकता हूँ कि आप लोगों से रोटी की भीख मांगो। यहाँ आई हुई महिलाओं से मैं कहना चाहता हूँ, जन्म देने के बाद आप अपने बच्चे का ख्याल रखें, जिस तरीके से ऊंचे समाज की महिलाएं अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। आगे वो फिर कह रहे हैं कि उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय आप उनसे भीख क्यों मंगवाते फिरते हैं। आज भी ऐसी स्थितियाँ हैं कि समाज की बहुत सारी महिलाओं का शोषण होता है, तो वो पेट पालने के लिए बच्चों से जो है रोटी मंगवाने की कोशिश करती है। तो उन्होंने कहा कि आप पेट भरने के लिए आपने अपने बच्चों को ये संस्कार क्यों दे के रखा है कि पेट भरने के लिए हमें रोटी मांगने की ज़रूरत पड़ती है। वो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि आप इंसान हैं, जिस तरीके से ऊंची जाति के बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई में पूरा काम करते हैं, उस तरीके से आपको भी अपने बच्चों के लिए क्या नहीं लगता है कि नाम कमाने की ज़रूरत है। तो आपको अपने बच्चे को अगर नाम कमाने के लिए काम करना है तो आपको अपने बच्चे को शिक्षा क्यों नहीं आप दिलाते, आपको अपने बच्चे को शिक्षा दिलानी चाहिए। उन्होंने कहा मेरे बताए अनुसार अगर आप लोग ये चीज़ें हिदायत बरतेंगे तो आपके जीवन में खुशी आएगी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बात हमारे लोगों को समझाई तो लोगों को ये बात समझ में भी आई, और समझने के बाद उन लोगों ने इस बात पे अमल भी किया कि हाँ, हम 2 चीज़ें नहीं करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वक्तव्य और कहा था कि अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इसकी लड़ाई लड़ो। अगर लड़ते लड़ते आप मर जाएंगे तो आपके बच्चे इस बात का बदला लेंगे कि हमारी माँ हमारे जो पिता हैं उन लोगों ने हमारे स्वाभिमान के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई है। तो इसकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, स्वाभिमान की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। स्वाभिमान शिक्षा से ही आएगा। तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान देंगे कि रोटी कमाने के लिए हमें कोई स्वाभिमान बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस संदर्भ में माता रामाई ने भी एक बात कही है कि अगर आप सम्मान अपना खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर आप ऊंचाई पर हासिल नहीं कर सकते। कष्ट होना ज़िंदगी में एक प्रक्रिया है, कष्ट हो सकता है, लेकिन अन्याय सहना गलत है। तो अन्याय कभी मत सहिए, स्वाभिमान से रहिए। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय फूले, जय फातिमा।